हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बहुत सुंदर। कितना दृष्टा में मन जाता है, मन कहीं ना कहीं जाएगा। देखो, मन कहीं ना कहीं जाएगा। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वो हमेशा चलायमान रहेगा। वो किसके साथ जुड़ा है मन में बोलूं आपको? श्वासों के साथ जुड़ा है, श्वासों के साथ। जितना हम श्वासों पे ध्यान देते हैं, श्वास सूक्ष्म होते जाते हैं। जितना श्वास सूक्ष्म होता जाता है, उतना हमारा मन जो है शांत होने लगता है। ये ऐसा है। तो मन जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि श्वास अभी भी चल रही है। तो मन कुछ ना कुछ करेगा। अब वो क्या करे, वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। तो उसको अगर हम दृष्टत्व की ओर बिजी करेंगे तो थोड़ा नीचे वाला मन जो है थोड़ा नॉन ऑपरेटिव होगा। नीचे वाला मन थोड़ा नॉन ऑपरेटिव होगा। मतलब मन का जो मनपना है, जो रेगुलर जीवन में हमने बहुत ऑपोजिशन इस मन के मनपने के वजह से ही सहन करी है। जो हमारा स्वभाव है, जो संस्कार है, किसका है? वो ना आपका है ना मेरा है। वो देह के साथ जुड़ा नहीं है। स्वभाव इज टिपिकली द लोअर फंक्शनैलिटी ऑफ द माइंड, द लोअर फंक्शनैलिटी। जैसे अगर हम बोलेंगे कि शरीर फिट है, तो शरीर फिट है तो उसका क्या मतलब है? शरीर का फिट होना का क्या मतलब है कि शायद शरीर में बीपी नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की। बेसिकली विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी फ्रिक्शन, योर बॉडी इज फंक्शनिंग परफेक्टली वेल। मतलब आप कुछ भी मुंह के अंदर डालते हो तो उसमें ताकत है कि वो उसको हजम कर लेगा। आपकी एनर्जी लेवल्स हाई है, आपका मूड लेवल्स जो है हाई है, मूड स्विंग्स कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो शरीर की मेटाबॉलिक अवस्था है वो बैलेंस में है, वो राइट है। अब दिमाग की मेटाबॉलिक अवस्था है वो कौन सी है? वो मन का मनपना इज एन इम्बैलेंस्ड मेटाबॉलिक रिजल्ट ऑफ द बैड फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। बैड फंक्शनिंग मतलब वो किस चीज में विचरता है? बात बात में बुरा लग जाना। ये किसकी बात है? ये मेरा दिमाग हेल्दी नहीं है। बात बात में उसको अपना जहर बाहर उगलना ही है, गलत शब्द मुख से निकलना ही है। गलत शब्द का मुख से निकलना नंबर 1। नंबर 2, किसी और की गलत शब्द पे बुरा लग जाना, दोनों शब्दों की गुलामी है। दोनों शब्दों की गुलामी है कि बुरा शब्द निकला, बुरा लगा। बुरा और गंदा शब्द जो है मुझसे निकला इस प्रकार से कि सामने वाले को वो बुरा लग गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तक फाउंडेशनली हम अंदर ही अंदर अगर हमें हर्ट की फीलिंग नहीं आएगी ना, अगर मेरा मन दूषित नहीं होता है, मलिन नहीं होता है, शब्दों का टोन इम्बैलेंस में आएगा ही नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंडरस्टैंड, सारे इंद्रियों का मुखिया मन है और मन का फाउंडेशन है गहराई की समझ। उस समझ में कौन सी समझदारी छुपाई है आपने और मैंने? ये हमारी बात है। मेरी समझ में अभी भी क्या है कि आई एम स्टिल विक्टिमाइज्ड। अभी भी कोई और है जो मुझे जो निमित्त मात्र मुझे बुरी वाली फीलिंग दे सकता है, या समवन हु इज इंस्ट्रूमेंटल इन मी फीलिंग बैड। ये जो फाउंडेशनल समझ है ये बहुत खराब है, हानिकारक है। सो फाउंडेशनली, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड फाउंडेशनल, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पानी उबलता है धुआं तो आता ही है, पर पानी के उबलने के बाद जो धुआं आता है, धुआं से अगर हम दुखी होते हैं तो ये मूर्खता है। क्योंकि ये धुआं अपने आप नहीं आता है, वो जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति अपने आप में कन्वर्ट चेंजेबल नहीं होती है। कहीं ना कहीं वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दैट धुआं, क्योंकि वो धुआं आपके ही स्पेस में, आपके समक्ष, आपके ही इर्द गिर्द आया है, तो उसका कारण भी आप और मैं ही है। जो हालत हमारे सामने प्रकट होती है वो उसका बीज जो है वो कहीं ना कहीं मेरे से ही है। किसी का भी मूड स्विंग अगर मुझको आकर मालूम पड़ता है, मेरे सामने वो खेल होता है, तो उसको ट्रिगर करने वाली शक्ति
शक्ति भी मैं ही कहीं ना कहीं हूँ। तो लाइक आई हैड स्पोकन इन द लास्ट सत्संग, ये जो सटल की दुनिया है ना, ये बहुत है। हम बोलते हैं हमारे ना ये बंदा बहुत बदतमीज है, ये बोलने में ऐसा है, वो बोलने में ऐसा है। कैसे ऐसे हम बोलते हैं? जब कोई भी गुरु के सामने आता है तो सबका टोन कितना सुंदर हो जाता है। क्यों मेरे सामने कोई आके बात करता है तो उसका टोन ऊंचाई में जाता है। क्यों हमारे से ही कोई ऐसे रिएक्ट करता है कि वो सहन ही नहीं कर पाता। हमने कितनों को कितना दुख दिया। आप बोलोगे दीदी आप ये हिसाब जरूर लेते हो कि हमने किसको कितना दुख दिया, पर हमने भी तो किसी से कितना सहा है, ये आप क्यों नहीं हिसाब लेते हो? पर मैंने कभी बोला किसी को कि आपको सहना है? हमने कभी बोला? सो प्लीज अंडरस्टैंड अगेन द डिफरेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द डिफरेंस इन द सटल मेंटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सहना मेरा चॉइस है। फिर आप बोलोगे दीदी हमने नहीं सहा, हमने ना एकदम पॉइंट ब्लैंक वापस दे दिया उसको, उसने जैसे मेरे से बोला ना मैंने वैसे टिट फॉर टैट उसको दिया, मैंने सहा नहीं। नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टॉक टू यू अबाउट? इट इज नॉट अ वॉर ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल रिएक्शंस का यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, उसने मेरे को बोला, मैंने 3 बार 10 बार सहा। नो ज्ञान टीचेस यू दिस। इफ यू हैव लर्नड दिस इन ज्ञान, यू हैव अंडरस्टूड ज्ञान इन अ वेरी रॉन्ग वे, वेरी रॉन्ग वे। अगर आप सहोगे अंदर का जो पिटारा है ना वो फट जाएगा इन अ वेरी रॉन्ग वे, वेरी रॉन्ग वे। अहंकार का होना ही खतरनाक है और अहंकार का फूल जाना, उसका ही बीमारी को प्राप्त होना कितना कितना हार्मफुल है आप सोच भी नहीं सकते हो। आप समझ रहे हो? टू हील मीन्स अ लॉट। टू हील फर्स्ट अहंकार के प्लेटफॉर्म को पहले थोड़ा धूल धक्कड़ से ठीक करके पहले उसको सजाओ। अहंकार को आप बोलोगे व्हाट आर यू सेइंग, अहंकार को सजाना पड़ता है? हाँ जी हाँ, सजाना पड़ता है। हमारा यहाँ पे होता क्या है, हम सत्संग में आते हैं पहले दिन, अगले दिन से ही गुरु का प्रेम में इतना जादू है, यहाँ की सच्चाई का इतना जादू है कि बाहर की प्रकृति ठीक होने लग जाती है। प्रकृति का ठीक होना क्या मतलब है? मेरी रजा में प्रकृति राजी। क्या होता है? मेरी रजा में प्रकृति राजी। इसका मतलब क्या? हु इज गेटिंग हील्ड? माई ईगो इज गेटिंग हील्ड। माई ईगो, द फियर्स दैट आई वुड हैव कि ये बंदा क्या बोलेगा, वो बंदी क्या बोलेगी। अगले दिन वो बंदी सामने आते हैं पर बोलते कुछ भी नहीं है, बोलते कुछ भी नहीं है। जिस चीज का हम सबको डर था कि हम कैसे फेस करेंगे, हम कैसे फेस करेंगे, फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मालिक उसके घट में बैठकर उसका दिमाग का ध्यान ही किसी और डायरेक्शन में लेकर, प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक के दिल और दिमाग में अपनी ही माया चल रही होती है। वी आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन एनीबडी एज हिज ब्रेन, सो प्लीज टेक दैट आउट। ये मिथ्या है, मिथ्यागिरी है। हम अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? उनको कोई टाइम है जो हमारे बारे में सोचेंगे? वो खुद ही अपने कारण इतने बिजी हैं, इतने दुखी हैं, इतने चैलेंज्ड है, उनको समय नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे। पर बिकॉज वी हैव दैट वरी इन आवर माइंड, हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी उसके वजह से इतना स्ट्रांग है, जब वो हमारे सामने आते हैं ना, सो दैट ट्रेवल्स एंड दे एक्चुअली आस्क यू व्हाट यू डोंट वांट देम टू आस्क। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में ये बात है, वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, वी ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन अ पर्सन। बात हमारी है। सो अगेन जब हम बोलते हैं मैंने सहा नहीं दीदी, मैंने तो दे दिया उसको, अब भी मैं चुप नहीं रह सकती, अब मैंने बहुत सह लिया, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सहना। हम जितना बोलेंगे ना हमने सहा, तो थोड़े टाइम के बाद ये जो पिटारा है ना कभी तो भरेगा, कभी ना कभी तो बर्स्ट होगा, और फिर वो इतना जाके हमारे चित्त में स्टोर हो जाता है। आत्म ज्ञान सुनते हैं, सत्संग जाएंगे, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। क्या दीदी बोलते हैं हर घट में ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? हमें तो खाली कचरे का दर्शन होता है, हमें तो हमारा अपना ही स्वभाव बाहर आता है, हमारे अंदर तो हमारी इनसिक्योरिटीज। सो वेयर इज दिस ईश्वर दीदी, वेयर इज दिस? ये पहले ना बेटर था, सत्संग में आने से पहले हम बेटर थे, मंदिर जाते थे, वो खाली भगवान का दर्शन 3 मिनट के लिए करना पड़ता था, उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं था। और 3 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड तक हम लोगों को मंदिर में वो मूर्ति के आगे खड़ा रहना अलाउड था। उसके बाद धक्का देकर हमको बोलते थे बाहर निकलो। सो दैट वाज इवन इजियर। यहाँ तो वी आर आस्किंग फॉर अ कंप्लीट लाइफस्टाइल शिफ्ट 24/7 कि हर घट में मालिक बसता। ये तो दीदी बड़ा मुश्किल होमवर्क है, ये तो बड़ा मुश्किल है। और फिर सत्संग सुना तो राइटियसनेस का तो टोपी लेकर बैठेंगे हम, तो भाई राइटियसनेस, हाँ, नॉट सच्चाई पर अच्छाई का टोपी।
बोलना नहीं है, हमको तो सहना है, मरना है भाई। सत्संग बोलता है मरो मिटो, तो फिर भैया मैं तो फ्रस्ट्रेट। रिमेंबर, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रीच एट ऑल, एंड आई हैव नेवर प्रीच्ड दैट, आई हैव नेवर स्पोकन दैट। आप सहने का साइंस को समझो, सहन क्या करना है। सहने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? अवेलेबल होना पड़ता है। और अब शाबाश, ब्यूटीफुल, वेल सेड बेटा, अवेलेबल होना पड़ता है। और अवेलेबल कौन होता है? माइंड होता है। किसका माइंड अवेलेबल होता है? माइंड मतलब खाली माइंड मेरा। शाबाश, किसने बोला? वेला बंदा। अरे मैंने ही जवाब दे दिया। अच्छा, वेला बंदा। सब, हर नेगेटिविटी के लिए बुनियाद की जरूरत है, एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है। हाँ, मोटिवेशनल इनिशियल मोमेंट की बहुत जरूरत है। हाँ, तो वो कहाँ से आती है? किसी भी चीज को, एक्शन होवे या रिएक्शन होवे, अच्छा होवे या सच्चा होवे, राइट होवे या रॉन्ग होवे, पर एक चीज की जरूरत होती है, द स्टार्टिंग ट्रिगर पॉइंट। ईगो में कौन? ईगो मतलब सोनिया, मतलब सोनिया, मतलब मैं हूँ, ये मैं। तो भैया ये सहन करने, जो हम बोलते हैं ना मैंने सहन करा, यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल द यूनिवर्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल योर ओन माइंड, व्हाट आर यू टेलिंग द गुरु, व्हाट आर यू टेलिंग द कॉस्मोस, द कॉस्मिक, द यूनिवर्स, योर गॉड, यू नो व्हाट आप क्या बोल रहे हो? कि मैं तो बेचारा, मैं तो बहुत ही प्यारा, और मैं थोड़ा थोड़ा न्यारा भी, इस हद तक से मैंने टॉर्चर सहा है। आप पहले सांस से ही कर्म बनाते जा रहे हैं, पहली सांस से ही हम वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव। द मोमेंट यू से मैं सह रही हूँ, मतलब हमने क्या करा? पूरे सृष्टि को गाली दे दी, अपने वालों को गाली दे दी, जिसके कारण यहाँ पे अन्न जाता है उसको भी गाली दे दी। उसको तो गाली दी तो दी, अपने अहंकार को गुब्बारा की तरह फुला दिया मन के अंदर। तीसरा, अपने अंदर में बेचारा विक्टिमाइजेशन, मैं तो है ही, पर मैं की जो एपिटोम ऑफ नेगेटिविटी है वो कुर्सी को साफ करके उस कुर्सी पे जाके बैठ गए। और चाहते क्या है? सहानुभूति। कौन आके देगा सहानुभूति? व्हाट इज सहानुभूति इन इंग्लिश? सिंपैथी। We expect the world to sympathize with us. We expect the people whom we love to sympathize with us. कहाँ से? हर चीज़ हम चाहते हैं हमको बस मिल जावे। मैं प्रकट होगी ना इस संसार में। अब मेरे बैंक में हर महीने में चलो आप लोग 1 लाख डालो, बस मैं प्रकट होगी ना संसार में। Where is my salary? And why I have to do this and why I have to do that and you must not talk wrong to me. ऐसे शब्द से नहीं, मैं तो रानी हूँ, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत संभाल के मेरे से बात करना। प्रमाणित कौन हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा झूठ एंड नथिंग बट झूठ। झूठ रखा तो रखा, उसको सजाने की मांग भी करी, और मांग करी तो करी, अगर वो नहीं सजा तो फिर उसके लिए गलत कर्म भी करे, गलत सोच भी लेकर आए। पूरा जन्म वी आर जस्ट fighting against the tide of the Ganges and we will never succeed, never succeed. मालिक सीटी मार मार के हमको इशारा देता है, कहीं से नफरत के बोल आते हैं, जाग जाओ जाग जाओ। कहीं फिर ये सृष्टि में हम प्रकट हुए हैं खाली आनंदित होने के लिए, खाली परम अवस्था पर ब्रह्म को पाने हेतु हमारा जन्म हुआ है। To only experience the highest the mind has taken a form of a human body, that's it. यहाँ पे तो खाली, अब आप अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वाणी, राइट, इट इज वेरी डेंजरस। हमने बोला कि कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हम लोग जिसका अंदर में बात अभी तक कैच नहीं हुई, खुलासा नहीं, हम बोलेंगे ओ कुर्बानी सच ए टायरिंग थिंग, सैक्रिफाइस, आई हैव टू लीव समथिंग। नो, द जर्नी ऑफ कुर्बानी इज सो हैपनिंग, इज सो एक्साइटिंग, इज इंटरनली सो फ्लरिशिंग, इट्स सो सेलिब्रेटिव। कुर्बानी मतलब जो कुड़ 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 करके जीता है, उसकी जो हत्या होती है ना हर सेकंड, उसमें जो मन जो है हाँ इतना आनंदित होता है, प्रसन्नचित्ता को प्राप्त होता है। इट इज बियॉन्ड कंपेयर, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। पर खाली हम बुद्धि ना चला के, कुर्बानी क्या है? आराम। सामने वाला बोलता है आज बीच नहीं जाएंगे, आज ना खाने के लिए कहीं जाएंगे। अरे यू जस्ट ड्रेस टू गो टू द बीच, इमीडिएटली बोलो ना हाँ अच्छा है ना, हाँ ठीक है ना, मैं खाना बनाने से बच गई, चलो 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 बाहर खाने
के लिए। क्या हो जाएगा, बीच कहीं चला जाएगा, कल चला जाना, क्या फ़र्क होता है। हम बोलते हैं किसी ने बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ के ना स्विमिंग के लिए चले गए। अरे गए तो अच्छा है ना, स्विमिंग पूल कहीं भागा जा रहा है ना, कल तू आराम से अकेले जाके रानी की तरह स्विमिंग करके आना, विदाउट एनी नुस नुस नुस। जिसको नुस नुस की बीमारी है ना, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अपने को खुश करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं है। दुखी होना बहुत इजी है, शिकायत करना बहुत इजी है, संसार को खत्म करना ये मुश्किल है, पर शुरुआत किसने करी? डोंट मेक इट बिग इन योर हेड। जो देखो, जिस बंदे से हमें बहुत प्यार है या हमको बहुत मिला है ना, वो हमको 100 लाइन अच्छाई की बता देगा, वो पता नहीं दिमाग में कहाँ जाके गुम हो जाएगी। जिसके साथ हमारा थोड़ा टू मैं है ना, थोड़ा तू मैं, थोड़ा पास्ट में उसके साथ थोड़ा लड़ाई सा, एक इंटरनल कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर क्यों है? क्योंकि अहंकार की बीमारी हमारे अंदर है। वो एक लाइन 3 दिन में बोल देगा ना, एक लाइन जहर की तरह लगेगी, तीर की तरह लगेगी। मैजिकल है भैया उसकी तपस्या, हमारे साथ क्या रिश्ता है। वो एक लाइन, गुरु मतलब 1 घंटे तक वाणी देता जाता है, आधे से ज्यादा वाणी सिर से ऊपर जाती है। जे पूरी 1 घंटे की वाणी हमारे अंदर गई ना, उसी दिन हमारा आत्म साक्षात्कार निश्चित है, मैं लिख के दे सकती हूँ। पर हमारे दिमाग की अभी इतना क्वालिटी बनी ही नहीं है, सूक्ष्मता इतनी हुई नहीं है। नहीं तो विद दिस वाइब्रेशनल एनर्जी, विद दिस काइंड ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दिस वाणी विच इज नथिंग लेस देन अमृत, हो ही नहीं सकता हमको निवृत्ति ना हो अपने अज्ञान से, हो ही नहीं सकता। इट्स जस्ट मैजिकल, एवरी सेकंड इज मैजिकल। पर ये मूढ़ बुद्धि जाए तो जाए कहाँ, पुराने संस्कार जाए तो जाए कहाँ। सत्संग में बोलते हैं मिरना है, मरना है, मिटना है। मरना मिटना किसको है? जो कभी था ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग को शिफ्ट करना है, कॉमन सेंस को अंदर आने देना है। हाँ जी करो, पर देखो अगेन आई एम गोइंग टू से कुर्बानी। हर हम बोलते हैं कि मैंने बहुत एडजस्ट करा, मैंने वो कौन सा वर्ड अभी मैंने बोला, एक बोला कुर्बानी, फिर दूसरा कौन सा था? नहीं, सहन शक्ति ना, सहना है मुझको सो सहने का एक साइंस है संतो। सहना किसको पड़ता है? जिस दिमाग ने पहले ही अपने लिए पता नहीं क्या समझकर बैठा है अपने लिए, वो सीखने को वो तैयार ही नहीं है, आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। सहता कौन है? सहना। इफ योर माइंड इज रजिस्टरिंग एनी एक्सपीरियंसेस, आई हैव बोर्न अ लॉट। If you say I have experienced a lot in life, that's a beautiful thing. मतलब एक्सपीरियंस से सीख का निर्माण होता है। एक सुंदर दिमाग जो है ना, मालिक उसको खजाना क्या देता है? हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार का फॉर एक्सप्लोरिंग, हाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव वो हमारे झोली में डाल देता है। पूरा जन्म जितना बंदा स्पिरिचुअल होगा ना, उतना भिन्न भिन्न चैलेंजेस, भिन्न भिन्न खूब ज्यादा टिपिकली एटलीस्ट 90% मोर challenging situations would have to be faced by a spiritual mind. Why? Because उसको वहां से क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस में सीख का निर्माण होता है। जो बंदा सीखना चाहता है ना, उसके लिए ये जो जर्नी है ना, बहुत सुखदायक है। जितना दिमाग मैच्योरिटी की ओर जाएगा, जितना मैच्योरिटी की ओर, कि यहाँ पे कोई हमें दुख देने के लिए बना ही नहीं है। सहना क्या है मुझे? आप कम्युनिकेट करो, वहाँ पे ईश्वर का भाव जगाओ, अंदर में एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। यहाँ पे हमने सुना दैट गॉड कैन डू नो रॉन्ग, पर घर में जाके इतना भी हमको एप्लीकेशन नहीं होती है, इतना भी कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। और सच में मैं बोलती हूँ, जिसने एक आधा मिनट, टिपिकली 30 सेकंड्स, आधा मिनट के लिए भी खाली अपने अंदर में दोहराया जो यहाँ पे सुना, जब हालत आती है खाली वो दोहराया जो हमने यहाँ सुना, मैं बोलती हूँ कर्ता बनकर हमको वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मालिक की इतनी कृपा होती है। आप बताओ ये बात सच है कि नहीं, कि सही समय पर सही वाणी, सही वचन तो तैरते हुए हमारे कॉन्शियस माइंड में दस्तक देता है या नहीं? आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, कभी हम बोल ही नहीं सकते। कोई भी हमसे पूछता है ना, दीदी किस प्रकार से आपका खुलासा हुआ, कैसे आप इस रास्ते में पहुंचे, कैसे आपके अंदर में इतना साक्षात्कार हुआ, कहाँ से ये समुद्र से भरा हुआ ज्ञान आपसे हमेशा निकलता रहता है, बहता रहता है। किसी भी टॉपिक बोलो, जो भी बोलो, इतना खुलासा, इतना खुलासा, इतना
खुलासा गहराई का, ये कैसे हो सकता है? मैं बोल ही नहीं सकती कि इसमें हमने कुछ योगदान दिया होगा। खाली एक शब्द जवाब रूप में निकलता है और वो है कृपा, कृपा, कृपा। खाली मालिक की कृपा, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा। मन, बस मन लगा के देख, मन लगा के देख। वो क्या बोलता है गीता में? कृष्ण बोलता है तुम कुछ मत करो। अर्जुन बोलता है समटाइम्स यू आर वेरी कंफ्यूजिंग भगवान, यू आर वेरी कंफ्यूजिंग। कभी ये बोलते हो, कभी ये बोलते हो, कभी योग बोलते हो, फिर कभी कर्म बोलते हो, कभी बोलते हो संन्यास करो, फिर आप कभी ऐसे बोलते हो। बहुत हम कंफ्यूज्ड हैं। सीधा साधा बोलो कि हमें करना क्या। आफ्टर इवन वॉचिंग द विराट स्वरूपा ऑफ कृष्णा at the 11th chapter, 13th chapter, he is again confused. Arjuna is again confused. One clarity he is got कि कृष्णा is not just my buddy, वो खाली मेरा दोस्त नहीं है, पर वो ही घट घट वासी है। तो उनके अंदर में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि भाई आप जो बोलोगे हमें स्वीकार है। यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा बुद्धि का जो लेयर है ना, वो किसी ने हटा दिया, स्वयं ही मैंने हटने दिया। वो लेयर अहंकार का हट जाना भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बात है। वो हो गया था अर्जुन के साथ ऑन द 13th चैप्टर तक, वो तो हो गया था। विराट स्वरूप घट घट वासी देख कर, अंदर में घट घट मतलब विराट स्वरूप देख कर, तो उनको अंदर में। बट ही डिड आस्क कृष्णा, ही सेड गॉड आई एम कंफ्यूज्ड, मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। कि हाँ, अंदर में आता है कि सही समय पे सही एक्शन में उतरना है, बिना उस एक्शन से आसक्त हुए। दैट इज अ स्मार्ट पर्सन। सहने की जरूरत नहीं थी। सहना मीन्स यूर emotionally very confused, you're emotionally very weak, you're internally not sorted at all। बहुत ज्यादा हर जगह में सहना, मेरे साथ अन्याय, अरे तुमने क्या डाला टेबल पर, what was your value add apart from just complaining and just wanting and just expecting? Apart from that, what is our value add? कितना मैं अपने साथ एकाग्र चित्त होकर बैठा, कितना उस पूरे घर में या ऑफिस में या जहां पर भी मेरी सेवा है, कितना मेरे से, मेरे अंदर से जो वाइब्रेशनल एनर्जी निकलती है, एक एक ईंट को, पत्थर को एक आराम मिला। कब तक मैं ही लेती जाऊंगा, मेरे को ही लेना है, मेरे को ही मिलना है। सो सहने को हमको राइट समझना है। आज से हमको एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करना है। यहाँ पर जो बैठा है ना, उसको कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बोलती हूँ, मालिक ने हम सब के लिए रेड कार्पेट वेलकम करके रखा है सृष्टि में। ना मरना है, ना सहना है, ना दुखी होना है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे गलत बोलता है हम राइट रॉयली उसको भी गलत ठहराएं, या उसके अगेंस्ट कोई कर्म बनाएं, या उससे दुखी होएं। दुखी होना, बुरा फीलिंग आना, ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये हमारे ही अज्ञान के कैटेगरी में आता है। तो मैं कब मेरा सहन करना बंद होगा? जब अंदर में मैं क्लियरली बोलूंगा सॉरी, नेगेटिविटी के वाइब के लिए देयर इज नो एंट्री, एंड आई हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू माय ओन इंस्ट्रूमेंट इनसाइड that look, you cannot perceive a person's anger in a particular way. Understand the core, understand the meaning. इस एंगर का ये फाउंडेशन क्या था? मेरा एक्सपेक्टेशन वाला वाइब तो नहीं था। ज्ञान को, हर बात को ज्ञान से समझकर उसके एसेंस को इस प्रकार से पियो कि कभी भी मेरे को जीवन में कुछ क्यों सहन करना पड़े। आप राजा हो, मैं राजा, आप राजा, हम राजा। राजा को सहन करने की क्या जरूरत है? जो चीज अच्छी नहीं लगती है अंदर ही अंदर, आप उसको, हम बोले कि मेरे को तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तू चेंज हो जा, एंड तक नहीं होगा। अगला जन्म आप उसी के कोख से लोगे तो भी उसका स्वभाव वैसे ही होने वाला है। गुरु हमको मिला, उनको नहीं मिला, किसी और को नहीं मिला है। तो चेंज करने की या करवाने की, चेंज होना किसको है? मेरी फितरत को। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई डोंट नीड टू सहफाई एनीथिंग, इट इज फुलिश। बट विद एन ईगो, हम जरूर, ईगो ऐसे प्रतीत करवाएगा कि मैं दुखी आ रहा, मैं दुखी आत्मा, बहुत मुझे सहन करना पड़ा, माई लाइफ हैज बीन वेरी टफ। कोई भी आपसे पूछे ना हाउ योर लाइफ हैज बीन, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ मेरे को तो याद ही नहीं है दुख का कभी लहर आया था क्या।
दुख का अगर लहर कभी आया होगा, उससे पहले कि वो लहर हम तक छुए, गुरु हमको गोदी से उठा लेता था, गोदी में उठा लेता था कि प्यारा ये दुख तेरे लिए नहीं है पर तेरे सीख के लिए है। यू आर इन अ लैब फॉर यू टू लर्न, ये तेरे सीख के लिए है। जैसे पानी प्यास बुझाने के लिए है, अन्न अपनी पेट की भूख को, शुदा को खत्म करने के लिए है, ऐसे ही तो हमको कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग। और मैं एक बात बोलती हूँ, शरीर रहते रहते, ये टोकरा रहते रहते ना, प्लीज कर्म के बोझ को साथ लेकर मत जाना। ये कर्म का बोझ दिखाई नहीं देता पर बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। दुखी करना इज एज इक्वल टू दुखी होना। एंड टू अस फील कि कोई और मुझे दुखी कर रहा है, इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं है। हरि ओम।